जैन साथियों, कैसे हो आप सब लोग? इतना ज्यादा झकास नहीं कि मतलब आवाज बाहर मोहल्ले वाले लोग आ जाए बोले मतलब क्या हो रहा है यहाँ में, है ना। वैसे आ जाएंगे तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे, हैं। तो फिर और अच्छे से बता दो कैसे हो आप सब लोग। हाँ, तो अगर उन्हें आवाज जाए तो वो आए कम से कम, मतलब कुछ सुन के ही जाएंगे, यहाँ से सुन के जाएंगे, सीख के जाएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, है ना। तो कल लगातार 3 दिन से लड़कियों की जीत हुई, फिर चौथी जीत लड़कों की हो गई। और जो कल वाला कंपटीशन था उस कंपटीशन में गर्ल्स वर्सेस बॉयज नहीं था, उसमें कंबाइंड था। लेकिन कंबाइंड में भी ओवरऑल जीत किसकी हो गई थी? अरे नहीं यार, किसकी हुई थी कल जीत? हैं? अच्छा, आशा कैप्टन थी, उस वो वाली टीम जीती थी। ये संजय को मारो पहले से पकड़ पकड़, बिना बिना फालतू की तेरी जीत हो गई। अच्छा, तू भी उधर था कल? ये वाला मामला है कि इधर ही था संजय। चलो अच्छी बात है। तो आज गर्ल्स वर्सेस बॉयज, और आज कैप्टन नीतू धाकड़ और लड़कों की साइड से चंदू भैया। और एक कैप्टन परमानेंट नहीं है, मतलब एक एक दिन सभी कैप्टन चेंज होते रहेंगे। वो अच्छी बात यह है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति को मौका मिले लीड करने का तो उन्हें भी कॉन्फिडेंस भी आएगा, और सबसे मेन चीज़ ये भी होगी कि हमारी इम्पोर्टेंस है। तो कल कोई और कैप्टन होगा, चाहे वो लड़कियों में से हो और लड़कों में से हो, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो कंपटीशन के लिए? तो आज जीत किसकी हो रही है, लड़कों की या लड़के की? हैं? ये डरपोक लग रहे हैं भाई, लड़कियों की या लड़कों की? के फेस पे ऐसी मतलब मुद्रा दिखाई दे रही है जैसे ये बोल रहे हैं कि बोलने से क्या होगा, अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद। चलो कोई बात नहीं है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बोलते हैं और करते हैं, दूसरे वो जो बोलते हैं लेकिन करते नहीं, तीसरे वो जो बोलते नहीं है लेकिन कर जाते हैं। तो भाई सबका अपना अपना मामला है। तो लड़कियों ने अभी वही वाली मेंटेलिटी बना रखी है कि हम बोलेंगे नहीं, सीधा करेंगे। और लड़कों ने बोला है कि बोलेंगे भी और करेंगे भी। बाकी चंदू का पता नहीं, चंदू ने क्या सोचा, दोनों में से कहीं में आ, चलो देखते हैं क्या होता है। मेरा नाम चंदू यादव है साथियों, और लड़कों की तरफ से कैप्टन कैप्टन बनवा दिया गया है मुझको। और मेरा पहला प्रश्न है, लीला शीतकालीन जलधाराएं उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति पेरू से हुई है। अल नीनो जो जलधारा है ना, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है और उसका भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा है, क्योंकि वो दिसंबर के आसपास आती है, उस कृष्ण पड़ता है। और इसका अगर ये भारत का इवेंट है, अगर इसकी जो मानसून के लिए 5 से 10 वर्ष में एक बार आती है। और इसकी अगर प्रचंड धारा होगी तो अगर मानसून ज्यादा आएगा, अगर कम होगी तो कम मानसून आएगा। सही है इसका आंसर, सही है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि बालक ईसा होता है और इसका भारत के मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? एमू, एमू जो ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में कौन सा द्वीप है? टेरा डेल फ्यूगो, सही है। अपने उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों का संपूर्ण अवशेष अंदर समाहित करने की क्षमता किसमें होती है? द्वारा। अपने उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों का संपूर्ण अवशेष अपने अंदर समाहित करने की क्षमता।
अपने उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों का ब्लैक होल में। भूआविष्टिक देशों में दो देश हैं जो दोहरे भूआविष्टिक हैं, कौन से हैं? लिंचेस्टेन और उज्बेकिस्तान। ठीक है, राइट आंसर। एशिया की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कौन सी है और कहाँ पर है? सिकन जापान सही है। आजीविका का मुख्य आधार बांस किस जनजाति का है? आजीविका का मुख्य आधार बांस किस जनजाति का है? नहीं, कमार जनजाति। कमार कमार। दक्षिण अमेरिका का एक शहर है वालपैराजू, वो किसके लिए फेमस है? रसदार फलों के लिए। वालपैराजू रसदार फलों के लिए। सही आंसर है। दक्षिण पूर्व मध्य का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। कोलकाता। गलत है, बिलासपुर। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नील नदी, नील नदी। में कौन सी जनजाति पाई जाती है? नहीं, ब्यूरेट। ब्यूरेट नामक जनजाति। इटली की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? सही आंसर, पो नदी। असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य। सही। जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, उसमें एक द्वीपीय देश है, उसका नाम क्या है? द्वीपीय देश भूमध्य सागर। गलत। साइप्रस ने पूछा। माल्टा भूमध्य सागर में स्थित है, यह किन तीन द्वीपों से मिलकर बना है? माल्टा भूमध्य सागर में स्थित है। सॉरी, क्वेश्चन तो पूछ लो। क्वेश्चन पहले नहीं करो। माल्टा, गोजो और कोमिना, मतलब ऐसे। मैंने उत्तर बोल दिया था। माल्टा, गोजो और कोमिना, मतलब ऐसे ही। एल्यूमिनियम उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम। सही आंसर। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोटारी नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोटारी नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? मेजा बांध। विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील कौन सी है और उसकी लंबाई कितनी है? तांगानिका झील, 607 किलोमीटर लंबाई। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर कौन सी परियोजना है?
मैटूर परियोजना। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? नहीं, एक ही है वो। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री सही आंसर कोरोमंडल। धूल के कण तथा गैसों के वो तारा बनने से पहले उन्हें क्या कहते हैं? धूल के कण निहारिका कहते हैं। शीशा का उत्पादन कहाँ होता है? शीशा विनीपेग किसके लिए प्रसिद्ध है? सही है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपने कितने मिशन स्थापित किए और उनमें से कौन सा निष्क्रिय हो गया है? सही है उनका आंसर। वन क्षेत्र और वन आवरण में क्या अंतर है? जैसे वन क्षेत्र वो होता है, संपूर्ण जंगल है वो वन क्षेत्र है, लेकिन जहाँ पे पेड़ हैं वो वन आवरण है। ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से कौन अलग करता है? गलत आंसर है। सही इसका ITSZ इंडस सांगपो सचर जोन। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है, तो उसके बाद दूसरा ग्रह कौन सा है? गलत आंसर, बुध सही आंसर है इसका। शनि का तो जल सबसे वर्षा ऋतु के समय जो चिल्का झील है वो स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी से। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है और कहाँ स्थित है? कौन सा? गलत आंसर, किलायू ज्वालामुखी और USA में। पहला राउंड हम जीत चुके हैं, जिसमें लड़कियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया गया है, और इसमें सबसे बॉयज टीम में सबसे बड़ा योगदान मोनू भाई का है। राष्ट्रमंडल खेल में अभी साक्षी मलिक ने गोल्ड पदक जीता है, वो कितने किलोग्राम के क्षेत्र में जीता है? साक्षी मलिक ने अभी जो गोल्ड मेडल जीता है उसका भार वर्ग क्या है? 62 किलोग्राम के क्षेत्र में।
गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा कहाँ मिलती हैं? गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा कहाँ पर मिलती हैं? मैक्सिको की खाड़ी के यहाँ मिलती है वो। इन आंसर दूं? या न्यू पार्लैंड के समीप मिलती हैं? न्यू फाउंडलैंड। मैजी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मैजी मैजी अरुणाचल प्रदेश। इपेतु बांध कौन सी नदी पर है? ये तैपू। परामा नदी पर है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सी जल संधि है? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सी जल? राइट आंसर है टॉरस जल संधि। बंगाल डेल्टा का उपविभाग। बंगाल डेल्टा का उपविभाग। बंगाल डेल्टा का उपविभाग। मोरीबंद डेल्टा। दुनिया में सबसे पहले तेल कुएं की खुदाई कब हुई थी? सूर्य की उम्र कितनी है? सूर्य की उम्र कितनी है? 5 मिलियन वर्ष। राइट आंसर। शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिक्किला दर्रा। सही आंसर है सिक्किला दर्रा। भूमध्य सागर में एक द्वीप है सिसिली, उस पर एक स्ट्रोम्बोली वो है, ज्वालामुखी है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसका नाम अन्य क्या है बताओ? भूमध्य सागर पे जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? का प्रकाश स्तंभ। महात्मा गांधी जलप्रपात है वो किस जलप्रपात को कहा जाता है? जोग जलप्रपात करेक्ट आंसर। सिल्को उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? थल सेना का संगठन दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना का संगठन दिवस या वर्ष? दिवस। 15 जनवरी। राइट आंसर है 15 जनवरी। एशिया का सबसे घना द्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे घना द्वीप जावा द्वीप। राइट आंसर। नर्मदा नदी उल्टी क्यों बहती है? नर्मदा नदी की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट क्यों है? जो सतपुड़ा जो पर्वत है वो इधर ऊंचा है, नीचे ज्यादा है, इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ नीचा है ढलान की वजह से। सही है। भारत आने वाली मानव, जो भारत आया था सबसे पहले, वो कौन सी प्रजाति का मानव था? भारत आने वाला प्रथम जो मानव था वो किस प्रजाति का था? प्रजाति पूछी। नार्डिक अंत्य में सर नीग्रो पहला है। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हाँ सही आंसर। रसायन बंदरगाह उपनाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है? रसायन बंदरगाह उपनाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है और कहाँ पे है? आए बंदरगाह गुजरात में।
वेलाडेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है लोएस। सोनभद्र जिले को स्पर्श करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? कौन कौन से राज्य हैं? हैं? हाँ। सही है, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। अरे पथरीली रेगिस्तान का पथरीली रेगिस्तान का चलने वाली हवाएं किस देश को कहा जाता है? हवाएं नहीं, यारडंग यारडंग सही है, यारडंग तमिलनाडु और पांडुचेरी की सीमा पर उपस्थित है। अरे ऐसे ही क्वेश्चन है होगा सर, ऐसे ही लिखो सर वहाँ आने लिखो आंसर है डायरेक्ट। आंसर बोल दो सर। ओरोविले। सही पूछा। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा से सही आंसर। सबसे कम परिभ्रमण काल किसका है? परिभ्रमण काल समय किस ग्रह का? बृहस्पति। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सही है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। कनाडा की राजधानी ओटावा किस नदी के किनारे है? सही है। इसका सही आंसर है। रेल अपर्दन क्या है? रेल अपर्दन, रेल रेल मतलब अपर्दन किस क्षेत्र में जो तेजी से पानी आता है तो वो छोटा और गहरी नाली बना के निकल जाता है। जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले विकलांग व्यक्ति कौन चढ़ा था और किस देश का था? टॉम वाइटेकर अमेरिका का था। हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं वो प्रायद्वीपीय पठार की ओर तो उत्तल हैं और जो मतलब तिब्बत की ओर अवतल हैं, क्यों? जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है उसके उत्तर पूर्वी दबाव के कारण ऐसा होता है। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय रेलवे कहाँ पर खोला गया? भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? शहर पूछ रहा हूँ। तो भारत में खोला गया वो तो गुजरात के बड़ौदा जिले में। मोचा कहवा कहाँ पर उगाई जाती है?
मोचा कहवा कहाँ पर उगाई जाती है? मोर्चा कहवा कहाँ पर उगाई जाती है? मोर्चा कहवा यमन में। यमन में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? MP। दूसरे राउंड में प्रीवी लड़कियां बहुत बुरी तरह से करारी हारी हुई है और इस राउंड में मोनू भाई का बहुत अच्छा योगदान है और मोनू भाई को मैन ऑफ द मैच दिया जाए हमारी टीम का। तीसरे राउंड की शुरुआत हो रही है, ये फाइनल राउंड है। मेरा प्रश्न है पगमादीप और जंजीदीप किस कृषि के लिए प्रसिद्ध है? पगमादीप लौंग कृषि के लिए प्रसिद्ध है, सही आंसर। स्टॉकहोम +50 हुआ है अभी स्वीडन में, उसमें भारत के प्रतिनिधि कौन है? भूपेश बघेल, भूपेंद्र बघेल। सही नदी किसकी सहायक नदी है? सही। प्रशांत महासागर का चौरा किसे कहा जाता है? किस द्वीप को? सही आंसर है हवाई द्वीप। न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? किवीज। रुद्र स्थल देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रुद्र स्थल देशों में सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान। सही है। विश्व में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने किया था? डी इटलसी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जो मतलब सर्वाधिक केला उत्पादन के लिए फेमस है, क्या नाम है? सही आंसर जैमेका। दुनिया में सबसे पहले तेल कुएं की खुदाई कब हुई थी? किस देश में हुई थी? दुनिया में सब गलत आंसर है। सही आंसर है 1859 में अमेरिका। सिल्क उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? हाँ, हाँ सही है, कर्नाटक। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? नहीं, गलत है। इसका सही आंसर है कन्नौज। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कूनो। सही आंसर है MP। टर्की का पठार किस पठार को कहा जाता है? टर्की का पठार। करेक्ट आंसर है अनातोलिया का पठार। जो न्यूजीलैंड की राजधानी है उसका क्या नाम है? आंसर वेलिंगटन। डीडी दूरदर्शी चैनल पर प्रातःकालीन तथा सायकालीन से डीडी दूरदर्शी चैनल पर प्रातःकालीन तथा सायकालीन सेवा कब से प्रारंभ हुई? प्रातःकालीन तथा सायकालीन सेवा कब से प्रारंभ? गलत आंसर है 1887। सड़वरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सही है, निकल के लिए।
फ्लड क्रांति के संस्थापक। इसकी सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? रिहंद परियोजना। नहरों का देश किस देश को कहा जाता है? पाकिस्तान। सही है, पाकिस्तान। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला यंत्र यात्री। अंतरिक्ष यात्री। गलत है। पाथ फाउंडेशन। पाथ फाउंडेरी। कश्मीर हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है? करेवा के लिए। सबसे पहले यह किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में परिक्रमा करती है? सबसे पहले यह किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार में करती है? केपलर। हिंद महासागर की सबसे बड़ी खाई कौन सी है? हिंद महासागर की सबसे बड़ी खाई निकलता है जावा खाई। उमरा का मंदिर किस प्रदेश में है? एमपी में। किस नदी को कहते हैं? महानदी। सही आंसर। माउंट एवरेस्ट है, उसमें तिब्बत की ओर से चढ़ने के लिए कम से कम कितनी उम्र चाहिए होती है? सही है सर। उसके तिब्बत की ओर चढ़ने से उम्र में कोई प्रतिबंध नहीं है। 10 साल का जाए, 5 साल का जाए। महाबलेश्वर से निकलने वाली 5 नदियों के नाम बताइए। विश्व का सबसे बड़ा वो जलप्रपात है ना, वो किस देश में? सबसे बड़ा पूछा हमें, ऊंचा नहीं। गलत आंसर है इसका। राइट आंसर है सऊदी अरब। सबसे ऊंचा ग्लेशियर वो सियाचिन ग्लेशियर है ना, वो ट्रांस हिमालय किस श्रेणी में स्थित है? सियाचिन। गलत आंसर। सही आंसर इसका कैलाश श्रेणी में। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले कुत्ते का नाम क्या था? लाइका। सर उसी में आते हैं, ढक्की में नहीं आते हैं। बतुक्कम जो पर्व है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना। सबसे उच्च कोटि की कहवा कौन सी है? सबसे उच्च कोटि की कहवा। अरेबिका।
तो सबसे पहले तो बॉयज टीम को बहुत बहुत बधाई। आज बहुत दिन बाद ऐसा हुआ कि 3 के 3 राउंड में लगातार लड़कियों को शिकस्त दी गई, और वो भी कोई नॉर्मल तरीके से नहीं, एक बहुत बड़े अंतर से, कभी 12 क्वेश्चन के अंतर से, कभी 16 क्वेश्चन के अंतर से, कभी 8 क्वेश्चन के अंतर से। तो ये हार शायद लड़कियों को मतलब ऐसा वाला मामला है कि अगर ये घर पे जाएं तो, मेरा मामला तो ऐसा है कि ये लोग खाना ना खाएं, और अगर ये खाना खाती हैं तो बिल्कुल ऐसा वाला बहुत गंदा सा शब्द है, लेकिन यही है कि अगर ये खाना खा रही हैं अच्छे से तो फिर ऐसा है कि इन्हें अपनी ना तो हार का एहसास है और ना इनके जो घर वाले कुर्बानी दे रहे हैं उसका एहसास है। 3 राउंड में लगातार शिकस्त, और सबसे बड़ी बात ऐसी कंडीशन की वजह से इन्होंने शिकस्त खाई है आज के, मतलब -4 मतलब लगातार, और -4 होने का मामला ऐसा कि एक जो मेंटेलिटी है लड़कों की कि एक दूसरे की हेल्प करना, अगर एक इधर देख के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो उसको बता दिया जाता है भाई देख उधर, और यहाँ पे लड़की प्रतीक्षा कर रही होती है कि कब ये नहीं देखे और इसके -4 हो तो मजा आ जाए मुझे। तो ये लड़कियों में मतलब जो वही जो पहले था वो फिर से आज मतलब देखने के लिए मिल रहा है। तो तुम्हारी हार का कारण कोई और क्या बने, तुम खुद मतलब हार के लिए जिंदा बैठे हो, तुम्हें क्या जरूरत है उसकी। तो चंदू का जो मामला है, चंदू ऐसा बोल रहा है कि सर आज मैं कैप्टन था और मेरे नेतृत्व में है ना, अमित शाह वाले नेतृत्व में, चंदू के नेतृत्व में आज बॉयज टीम 3 के 3 राउंड, वो भी एक अच्छे अंतर के साथ जीती। इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है वो मोनू बघेल, संजय धाकड़, अमित धाकड़। इधर मतलब लड़कों में ये लड़का है, इसका नाम क्या है, ये इधर ये सचिन के पास बैठा है वो वाला लड़का भी, हरपाल, बहुत बढ़िया मामला है उसका, अच्छा परफॉर्मेंस बाकी सबका भी रहा ओवरऑल। लड़कियों में देखो तो मतलब सबसे अच्छे परफॉर्मेंस में पहला नाम तो नीतू का ही है, सबसे अच्छा वाला मामला। दूसरा देखो तो आशा धाकड़, और बाकी सब तो मतलब बहुत गंदे परफॉर्मेंस में अगर बात की जाए तो लक्ष्मी धाकड़ सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस, और देखा जाए तो बाकी भी लड़कियों में मतलब सबसे गंदे परफॉर्मेंस रहे, जैसे पूनम है, इधर से ये मुस्कान साक्य, इधर ये दोनों के दोनों गुरिल्ला, भावना साधना, इनका भी बहुत बुरा परफॉर्मेंस। लड़कों में बुरे परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मनमोहन, नीतेश, दीपक, इनका बहुत बुरा परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस का मतलब यह है कि आप लोग जब वीडियो देखोगे तो आपको ऐसा भी होगा कि नहीं सर इन्होंने प्रश्न के आंसर दिए थे या फिर क्वेश्चन गलत करवाए। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि इन लोगों में क्षमता इतनी है कि ये लोग अपनी दम पे 10-10 प्रश्नों के आंसर देने की क्षमता रखते हैं, और इनकी कंडीशन ऐसी रही है कि ये एक भी प्रश्न का आंसर अपनी दम पे नहीं दे पाए। तो बहुत गंदा परफॉर्मेंस है, और आप लोग वीडियो देख के और अंदाजा लगा सकते हो। और इनके लिए मतलब कमेंट करो आप कि कंडीशन क्या है इनकी और ऐसी कंडीशन क्यों है, और घर वालों को भी मतलब इनके ऐसे पता नहीं ये लोग तो पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते, लेकिन इनके घर वालों तक जो वीडियो देखने वाले लोग हैं वो जरूर सूचना पहुंचा दें। थैंक यू। पहले लड़कियों ने 3 दिन से लगातार हार कर दी, तो लड़कों की टीम ने शानदार आज वापसी करते हुए तीनों के 3 राउंड जीत ली हैं, और लड़कियों की टीम को क्लीन स्वीप कर दिया है। और आज सबसे मेरे प्रिय मित्र मोनू बघेल का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस टीम के लिए, और सभी साथियों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। मैं इसके लिए एक शेयर करना चाहता हूं। विद्यार्थी अपने लक्ष्य को पाने के लिए तन मन धन लगा देता है, तो सच कहता हूं दोस्त, कुंडली के सितारे भी बदल दिए जाते हैं।